मैं एक और जोड़ना चाहूँगा, उन लोगों की पूछूंगा कि कुछ लोग अपने घर में जो मूर्ति उनकी सेवा तो करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारण वो कर नहीं पा रहे, यानी कि किसी कारण दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया है, या दो परिवार हैं, पुराना घर है, अब शहर में आ गए हैं। अब वो मंदिर उसकी भी पूछूंगा कि उसको कैसे करें, लेकिन उससे पहले हमारे शरीर जैसे कि हम मंदिर की बात करें थे घर की, कि उसमें जोत जलाने को लेकर भी बड़े मतलब आजकल संशय हो गए हैं कि आए दिन कोई मिल जाता है सोशल, कोई कहता है खड़ी जोत जलाएं, कोई कहता है ये दीपक लाएं, कोई कहता है ये दीपक जलाएं। तो सही मानने में शास्त्र क्या कहता है कि एक सामान्य, चलो हमें फायदा ना हो तो नुकसान तो ना हो कम से कम। मुझे एक चीज़ बताइए, मैं एक जनरल बात करता हूँ। इस कक्ष में हर कोने में लाइट है, हमने लाइट ऑन कर दी, कमरे में प्रकाश हो गया। हमें प्रकाश से मतलब है कि इस कोने में कि उस कोने में, बस पर्याप्त आनी चाहिए। मैंने आपको एक बात कही थी कि आज की तारीख में जो अच्छा बोल लेता है, जो थोड़ा बहुत सक्षम है, वो यूट्यूब पर अपना ज्ञान देने के लिए तैयार बैठा है जी। अच्छा, भोले वाले लोगों को ये नहीं मालूम, वो देख रहे हैं ये इन्होंने बताया चलो कर लेते हैं, इन्होंने बताया चलो, आप लोग उपाय बता रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप लोगों को, श्रोताओं को मैं बता दूं कि यूट्यूब फेसबुक के अंदर एक होता है एल्गोरिदम, मतलब कौन सी चीज़ कितनी तेज़ी से लोगों तक पहुँचे। और जो लोग थोड़े से समझदार हैं उनको मालूम है किस चीज़ को ज़्यादा सुना जाएगा, और वो चीज़ होती है वो जिसको लोग अनएक्सपेक्टेड करते हैं। कि मान लीजिए आपने कहा कि आपको आम खाना चाहिए, इस वीडियो को लोग कम सुनेंगे। लेकिन अगर आपका टाइटल हो गया आपको आम क्यों नहीं खाना चाहिए, इस वीडियो को लोग ज़्यादा सुनेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो लोगों को मालूम है हम अपना वीडियो कैसे चलाना है, ज़्यादातर लोग कैसे देखेंगे, और देखेंगे तो दो पैसे हमारे बनेंगे। भैया मैं सभी से कहना चाहता हूँ, ज्योत जो होती है, ज्योत प्रकाश का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, तेज का प्रतीक है, ओज का प्रतीक है। और मंदिर में ज्योत जलाने का मूल सिद्धांत है कि जहाँ देवता विराजमान हैं वहाँ किसी तरह की नकारात्मक स्थिति पैदा ना हो, क्योंकि वहाँ बर्निंग होती है तो उसको भस्म कर देती है, जला देती है उस ऊर्जा को जो आप देख भी नहीं पा रहे हैं, उन कीटों को, उन पतंगों को, उन सूक्ष्म जीवों को जो आपको आंखों से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उस अग्नि में वो भस्म हो रहे हैं। समझिएगा मेरी बात को। और यही कारण है कि हम देवता की आरती करते हैं, उसके चारों तरफ दीपक क्यों करते हैं, क्योंकि वो जो सर्कल है उसकी ऊर्जा है, उसके अंदर भी कुछ इस तरह के, क्योंकि ऊर्जा तो घूम रही है ना, नेगेटिव पॉजिटिव सब तरफ से, वो बर्न हो जाए और मामला ठीक बना रहे। जो हम आरती करते हैं ना, उसका भी रीज़न यही है। मतलब एक सूत्र आपने ये बताया कि जैसे मंदिर होते हैं उनमें मच्छर मक्खी नहीं होते हैं। मैं आपको वही बता रहा हूँ, देवता के साथ साफ सफाई, शुचिता, शुद्धता, पवित्रता कैसे रहे, और वहाँ के जो अणु परमाणु है वो पॉजिटिव कितने हों, क्योंकि आपको वहीं से कुछ लेना है ना। जी। तो आपको लाभ कहाँ से होगा, वहाँ से होगा। अब आप एक बत्ती की जला रहे हैं भैया, ज्योति तो वैसी है, दो बत्ती की जला रहे हैं, तीन बत्ती की जला रहे हैं, डिपेंड करता है। अब होता क्या है, लोगों को इस पर बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम, तो जिसने जो कह दिया वो कर दिया। जब हमें चारों दिशाओं को प्रकाशित करने के लिए, इस भाव से कि मैं चारों दिशाओं के लिए, जो चारों दिशाओं का स्वामी है, उसके लिए मैं दीपक जला रहा हूँ, तो मैं चौमुखी दीपक जलाता हूँ। मेरा विचार क्या है कि मैं उसको ध्यान कर रहा हूँ, चारों दिशाओं को। तो एक दीपक में चार बत्ती हो गई, चारों जल गई, प्रतीक हो गया जी। क्योंकि जो आप सोचेंगे वैसा होगा। ठीक है। अगर एक बत्ती का दीपक जल रहा है तो उस जगतपति के लिए ही तो जल रहा है, और वो उसमें भेदभाव तो करता ही नहीं है। उसको तो ऊर्जा से मतलब है, आपको ऊष्मा से मतलब है, आपको उसके लाभ से मतलब है। निर्भर ये करता है, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप कैसे जला रहे हैं और क्यों जला रहे हैं। अब दीपक में भी कुछ विविधताएं हैं कि दीपक कब, कहाँ और कैसे लगाएं। ये प्रश्न इससे ज़्यादा बेहतर है। तो ध्यान रखना, प्रतिदिन संध्या के समय आपके घर के द्वार पर दीपक जरूर जलना चाहिए। आज वो व्यवस्थाएं नहीं है, पहले जब घर होते थे दरवाजे के बाहर एक छोटा सा आला बनता था, आला होते थे साइडों में, साइड में होता था ना, उसमें दीपक डेली रखा जाता था। आज नहीं है, तो कहाँ रखें? तो आपका जो घर का एंट्रेंस है, एंट्रेंस में जब आप एंटर करोगे तो उससे राइट, और बाहर निकलोगे तो लेफ्ट,
वाला जो जगह है वो जगह पर आपको तिल के तेल या सरसों के तेल का दीपक रखना चाहिए। क्योंकि तिल के तेल में थोड़ा सा कालापन ज़्यादा हो जाता है, तो आप सरसों का रखें जिससे किसी को समस्या नहीं होगी। नियमित मतलब उस पर ये होना चाहिए। ये जो मैं इसके आगे कहूँगा वो आपको समझ में आएगा। दूसरा दीपक संध्या के समय आपका जो जल क्षेत्र है रसोई में, ऐसे समझ लो आपका रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम का जहाँ यंत्र लगा है, जिसको आप आरओ कहते हैं, जहाँ आपका घड़ा परांदा कुछ तो भी रखा होगा जो जल की जगह है। फ्रिज की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो एक सब्स्टिट्यूट है, कहीं से लेकर उसमें रखते हैं आप, वहाँ आपको रखना चाहिए। उससे आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता है। संध्या के समय बाहर जब आप दीपक करते हैं तो उससे देवता प्रसन्न होते हैं, देवताओं को अंदर घुसने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं आप, देवताओं का विचरण होता है उस समय। तीसरा, अगर आपके घर में तुलसी माँ है तो तुलसी पर दीपक जरूर लगाएं। तुलसी पर दीपक गमले के बाहर रखा जाता है, कई लोग गमले के अंदर ही रख देते हैं, ये भी समझने की चीज़ है। ये जरूर ये छोटी छोटी मतलब चीज़ें। मतलब जैसे मंदिर में एक समय पे एक मंदिर में एक आपका जो मंदिर है घर का, एक मेन द्वार पे, एक मेन द्वार पे एक हो तुलसी गया, पे, एक तुलसी पर, एक एक जहाँ रसोई आपका जल होता है, जल स्थान पे, मतलब एक साथ इतने दीपक हाँ, जलाए जा 4 सकते। दीपक एटलीस्ट आपको शाम को लगाने चाहिए। अब इससे होगा क्या, मैंने आपको लक्ष्मी बताई थी ना, धन, ऐश्वर्य, संपन्नता, संपत्ति, पुत्र पौत्र आदि, सुख, निरोगिता, आनंद, वैभव, फेम, नेम, जो भी आपको चाहिए, 4 दीपक लगाइए ना। ये क्या कर रहे हैं, अब मेरी साइंस वाली दृष्टि से देखिए क्या कर रहे हैं, आपके घर के उन सारी ऊर्जाओं को ये केंद्रित कर रहे हैं, ऊर्जा, और उस लेवल को उठा रहे हैं। तो द्वार वाला क्या कर रहा है, दैवीय गुण अंदर ले रहा है। परांदे वाला जो पितृ गुण है, क्योंकि पितरों से सब कुछ है, ठीक है। तुलसी जो निरोगिता लाती है, और मंदिर में ठाकुर जी के सामने जो सब देने वाले हैं। आप दीपक को लगाना सीखें। अब कई लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि जो दीपक हमने मिट्टी का आज यूज़ किया, कल उसे क्या यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमको पात्र से मतलब नहीं है, पात्रता से मतलब है। जो उसमें आपने डाला है दीपक में बत्ती और तेल, और जो ऊर्जा निकलने वाली है, क्योंकि अग्नि में कोई दोषी नहीं होता, ये शुद्ध अग्नि करते हैं। निर्दोष है। ईश्वर, अग्नि, गंगा, इनको भागवत का दर्शन है, इसको निर्दोष कहा गया है। क्यों? अग्नि में जो डालो वो जल के खत्म हो जाता है, और अग्नि अपने ही रूप में रहती है, अग्नि में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसलिए यही कारण है कि हमारे हर कार्य में पहले अग्नि पूजन, देव पूजन या अग्नि को साक्षी जानकर, और यही कारण था कि भगवान श्री राम ने भी माता सीता को अग्नि देवता को ही बोला था कि आप इनको अपने पास रखें, क्योंकि आप सर्वसे श्रेष्ठ हैं। देवताओं का मुख भी अग्नि ही है, जब उसमें अग्निहोत्र करते हैं तो देवताओं को जाता है। तो अग्नि सर्व पवित्र है, इसलिए अग्नि का बड़ा महत्व है, बड़ा कारण है। तो जो भी आप दीपक जला रहे हैं कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर संभव हो सके, अगर आपके पास ये है तो आप शुद्ध देसी गौ माता के घी से घर के मंदिर वाला दीपक प्रज्वलित करें। बाकी जगह सरसों के तेल से कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है, वरना सरसों के तेल से करें। मतलब बाई चांस घर का मंदिर भी सरसों के तेल से जला कर सकते हैं। सकते कहीं देखिए, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, दीपक की बड़ी दीपक की जो कलर है ना, कलर वो अपने आप में थेरेपी है। और अगर आपको थेरेपी का लाभ लेना हो तो मैं एक और सूत्र कह देता हूँ जी, कि जिस कक्ष में आपका मंदिर है उसमें आपने दीपक जला दिया, प्रणाम कर लिया, पूजा कर लिया, लाइट ऑफ कर दीजिए। ओ, अब फिर आप उस कमरे की ऊर्जा चेक कीजिए। एक दूसरा उदाहरण देता हूँ, जब से ये एलईडी आई है, इससे लोगों के अंदर अनिद्रा बढ़ गई है, क्योंकि ये है पीली सफ़ेद रोशनी। सफ़ेद रोशनी जो आपके मोबाइल की भी, ये दिन जैसा माहौल रखती है, तो हमारे जो सेंस हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि रात हुई कि नहीं हुई। नहीं हुई। लेकिन अगर पीली रोशनी है, इसलिए मैं सबसे कहता हूँ अपने बेडरूम में एटलीस्ट आप लोगों के पास पीली लाइट होनी चाहिए। जो पहले बल्ब होता था, आजकल एलईडी भी आती हैं,
तो आप शाम को 6-7 बजे से वो ऑन कर दीजिए, उससे आपकी ये जो माइंड है वो रीड करना शुरू कर देगा कि नाउ इट्स अ टाइम ऑफ, अब हो गया, रात्रि हो चुकी है। हाँ अब मुझे सोना है। तो ये तैयारी करता है दिमाग, तैयारी करता है दिमाग, ठीक है ना। लाइट, देखिए सब कुछ लाइट से है। एक बड़ा शोध हुआ कि शहर के वो पेड़ पौधे जो निरंतर लाइट के उसमें हैं उनकी ग्रोथ कम हो गई है, और जो जंगल वाले हैं वो आज भी नेचुरल ग्रोथ में हैं, क्योंकि वो पौधा कंफ्यूज है कि दिन है कि रात है। उसके विकास में डिस्टर्बेंस है। सोचिए प्रकृति कितनी शानदार है। आपको अगर रात को नींद नहीं आती, आप सोचते हो मैं सुकून से सोऊं, छोटा सा काम कर लीजिए, अपने कमरे में जिसमें आप सोते हो उसमें एक दीपक जलाइए। तिल के तेल का धुआं काला कर देता है, सरसों के तेल का, उसमें कुछ सुगंधी डाल दीजिए, तेल में कोई सुगंधी डाल दीजिए जो आपको ठीक लगे, थोड़ा सा उसके अंदर पीली सरसों डाल दीजिए, लाइट्स ऑफ कर दीजिए और आप बैठ के आनंद लीजिए। जो अरोमा, जिसको आजकल 5 स्टार, ये बड़ी चल पड़ी है हमारा शरीर, जो आजकल थेरेपियां चल पड़ी है, मैं वही कह रहा हूँ, जिसको अरोमा कहते हैं, ये घर का अरोमा आप खुद बनाइए एंड यू फील योरसेल्फ लाइक ओ हो, आनंद आ गया। ये वो चीजें थी जिनको अब लोग पढ़ लिख जो गए ना वो अब समझ पा रहे हैं। तो इसलिए आपके मंदिर में दीपक का भी यही सिद्धांत है, आपके मन, आपके चित्त को वो ऊर्जावान करे, आपको ग्रेस दे, आपको मतलब तेज दे और आपको स्वस्थ रखे, सुंदर रखे। ये सिद्धांत था मंदिर के दीपक का। अब इसी के साथ महाराज श्री जो एक बात रह गई थी कि कई घर में मूर्तियाँ ले आते हैं, उनका अपना मंदिर बना होता है, किसी कारण स्थान चेंज हो जाता है, जॉब के कारण लगाओ या कोई और परिस्थिति है, एक मकान आप उनका अपना पुराना, जहाँ पे वो मंदिर उनका अपना मकान है, वो उसमें मंदिर बना हुआ है, उसमें मूर्तियाँ रखी और वो भी व्यवस्था के अनुरूप ही। अब वो वहाँ इसलिए नहीं ला रहे कि मूर्तियाँ तो हमारे मूल घर में है, तो हम लाएंगे तो फिर वो स्थान खाली रह जाएगा। अब वहाँ ला नहीं पाते हैं अपने स्थान पर जहाँ पर रह रहे, रेंट पर रह रहे हैं किसी कारण से, अब वो किस परिस्थिति, उनके पास क्या समाधान है? देखिए ये प्रश्न कई बार कुल देवी देवताओं के लिए भी आता है मेरे पास कि हमारे यहाँ वो हैं पुराने घर में और वहीं सब लोग जाके पूजा करते हैं, जब भी पहुँचते हैं ऐसा होता है, लेकिन अब हम शिफ्ट हो गए, अब हम क्या करें? तो उनका चित्र खींच लीजिए, आप फोटो खींच लीजिए। अच्छा। और चूंकि अगर आपके देवी देवता आदि इत्यादि हैं वो कुल देवी देवता वगैरह, तो उनका चित्र खींच के, फोटो खींच के उसको फ्रेम करा लीजिए और फिर आप जहाँ भी हैं, क्योंकि आपको अभी भी मालूम है कि अभी भी आप मतलब अचल नहीं है, आप फिर कहीं जाएंगे तो बार बार तो देवता का स्थान बदलेगा नहीं ना। जी जी भाई वो भी वो एनर्जी है जो सालों से चली आ रही है, आप उसको फिर डिस्टर्ब कर देंगे। क्योंकि एक समय वो मकान तो महीने 6 महीने बाद खुलता है जहाँ पे घर का मंदिर है। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, इसलिए वो ऊर्जा अपनी जगह पर, ऊर्जा कभी स्थान नहीं बदलती। मैं और आप यहाँ बैठे हैं, छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आप हमारे जो श्रोता है बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। कहीं चोरी हुई जी, बड़ी चोरी हुई, लोग घबराए, कौन आया कौन गया क्या हुआ, तो क्या होता है, चलने दिया, फिर क्या करते हैं, फिर पुलिस कहती है नहीं समझ में आ रहा, चलो अब एक नया हथियार लेते हैं जो हमारा सबसे सशक्त हथियार है। तो वो क्या कहते हैं, स्नॉफर डॉग्स, सूंघने वाला कुत्ता। 15 दिन बाद वो कुत्ता आया, उसने उस जगह को सूंघा जहाँ घटना घटी थी पूरे घर में, और वो आपको वहाँ पहुँचा देता है जहाँ आरोपी होता है। लोग ये कुत्ते में, अरे वाह, अरे ये तो सोचो कुत्ते ने सूंघा क्या, वो जो 15 दिन पहले घटा था। कितनी देर के लिए आया था व्यक्ति? कुछ देर के लिए बस। इसका मतलब ऊर्जा का सिद्धांत क्या कहता है कि एक बार जहां ऊर्जा डेवलप हो गई वो कभी खत्म नहीं होती। मतलब इसलिए आप संत महात्मा अपन आसन साथ रखते हैं, कहीं जाते हैं अपन आसन लगाते हैं, उस पर बैठते हैं, रहती है। आप जैसे उस पर बैठे आप कनेक्ट हो गए, आप कनेक्ट हो गए। यही मैं सबको समझाना चाहता हूं। हमारे यहाँ एक दर्शन है, अपना आसन अपने बासन, बासन मतलब बर्तन, और अपना अनुशासन। जिसके पास ये है, क्या बात है, उसका मामला ही फिर अलग है।